students, this is Rohit Rao, your mathematics teacher. Students, आज हम देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. बच्चों ये वीडियो देखने से पहले आपका रिक्वेस्ट है, पहले मैं इसके चैप्टर का 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है, जो कि हम पढ़े थे मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है. ये 2 वीडियो देखने से पहले प्लीज पहले वो 2 वीडियो देख लेना, उसके बाद ये देखना, ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों. देखो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है. ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है बच्चों? तो आपको तो फंक्शन क्या होता है पता है, ठीक है. मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज इफ आई राइट f of x equal to 2x, ठीक है. ये क्या है? ये एक फंक्शन है. यानी कि फंक्शन क्या होता है कि ये एक टाइप ऑफ रिलेशन होता है जिसका कि जो फर्स्ट सेट का, ठीक है, और डोमेन का जितने भी एलिमेंट है, हर एलिमेंट के पास एक ही इमेज होना चाहिए, ठीक है ना. जो आपका डोमेन का हर एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए. वो तो फंक्शन था ना, ठीक है. तो ये एक एग्जांपल था बच्चे, f of x equal to 2x. सिमिलरली मान लो सपोज someone is writing f of x equal to 3x plus 2 by 5x, कुछ भी, ठीक है, ऐसे कुछ लिख रहे हैं और सपोज और आपके हिसाब से भी कुछ ले रहे हो. तो ये सारे कैसे जो टाइप ऑफ फंक्शन था जो कि आप ऑलरेडी इससे जो नेक्स्ट प्रीवियस वाला जो चैप्टर था रिलेशनल फंक्शन, उसमें हम पढ़े टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है. ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या बोल रहा है बच्चों? मान लो इफ आई राइट f of x equal to sin x, f of x equal to sin x, इसका मतलब क्या है? ये जो sin क्या है? ये ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म है, ठीक है. sin के साथ ये जो x है, sin को x ले रहा हूं, ठीक है, यानी sin x ले रहा हूं. f of x equal to sin x, तो ये क्या है? टाइप ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं. मान लो f of x equal to 2 cos square x या 3 tan x, कुछ भी. ये सारे क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहने का मतलब क्या है? इफ आई राइट f of x equal to sin x, सपोज मैं लिख रहा हूं x belongs to r, यानी कि x एक रियल नंबर. देखो बच्चों, इससे पहले वाले जो वीडियो पे हम पढ़े थे कि ये जो x है ना, ये जो रियल नंबर है ना, रियल नंबर एंड रेडियन ये दोनों क्या होता है? सेम होता था, ठीक है. इसलिए मैं x belongs to यहाँ r लिख लिया, ठीक है. कहने का मतलब ये है x पे जो आप वैल्यू लोगे, ठीक है, उसके हिसाब से आपको sin x मिलेगा, ठीक है. मान लो एग्जांपल लेना है, मान लो x इक्वल मैंने ले लिया सपोज π/4, ठीक है, π/4 45 डिग्री, और रेडियन पे ले लिया π/4. जब x इक्वल π/4 होगा देन f of π/4 यानी कि sin π/4 क्या होगा बच्चों? 1/√2. सिमिलरली जब s का जगह पे मैं π/2 लूंगा, sin π/2 1. सिमिलरली s का जगह पे जब मैं π/3 यानी कि 60 डिग्री, π/3 यानी ये क्या जाएगा? √3/2. कहने का मतलब ये है जब x चेंज होता है उसके हिसाब से आपका f of x भी चेंज हो रहा है, यानी कि हर एक पॉइंट के लिए आपको अलग अलग इमेज मिल रहा है. इसलिए क्या होगा? एक फंक्शन का एग्जांपल होगा, ठीक है. इसमें ये सारे जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन एंड रेंज हम पढ़ेंगे, ठीक है. बेसिकली ये वीडियो पे हम क्या देखेंगे बच्चों कि वैल्यू ऑफ सम ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल जो कि आप हाई स्कूल में पढ़े थे, ठीक है, उसको और थोड़ा हम एक्सपांड करेंगे. उसके बाद हम देखेंगे वैल्यू ऑफ रेशियोस ऑफ एलाइड एंगल, ठीक है. जो आपका एलाइड एंगल जो होता है, जैसे कि मान लो 90 cos थीटा, sin 90 cos थीटा, sin 90 minus थीटा, cos 180 cos थीटा, cos 180 minus थीटा, या मान लो tan 270 cos थीटा. ये सारी जो वैल्यू होता है ना, इसे एलाइड एंगल बोलते हैं. वो सारी चीजें हम यहाँ फाइंड करेंगे. एंड और एक चीज क्या है बच्चों, जो आप एक फार्मूला पढ़े थे हाई स्कूल पे, फार्मूला क्या था आपका? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1. वो कैसे डिराइव होता है वो भी आज हम देखेंगे ये वीडियो पे, वो कैसे डिराइव होता है, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. बच्चों मैं क्या करूंगा, यहाँ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पे एक यूनिट सर्कल लूंगा, जो कि ये वीडियो से पहले मैं लिया था. यूनिट सर्कल क्या होता है कि ये एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है बच्चों? 1 यूनिट. 1 यूनिट यानी कि ये जो रेडियस सर्कल का रेडियस क्या है? कुछ भी हो सकता है बट 1, यानी कि जैसे कि 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, जो भी है लेकिन 1 होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए, ठीक है. मान लो मैं यहाँ ऐसे एक सर्कल ले लिया, ठीक है. ये एक सर्कल है बच्चों, मेरा डायग्राम इतना अच्छा नहीं है, ठीक है. ये क्या है बच्चों? 1 यूनिट, यानी कि मान लो ये आपका पॉइंट 1, ये 2 यही नहीं है, ठीक है. और मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, इसे ना नेम ले लेता हूँ. सपोज मान लो मैं इसे बोल रहा हूँ A, सपोज ये आपका B, ये C एंड ये D, ठीक है बच्चों. ओके, जब ये A होगा देन ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों? 1,0, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है. ओके, एंड ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,1. एंड ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों? -1,0. सिमिलर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,-1. यहाँ तक समझ गए? चलो वेरी आगे बढ़ते हैं. अब देखो बच्चों, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस. अब मुझे बोलो पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी कि वो है, और मान लो वो है एंड वो बी के बीच में, वो है एंड वो बी के बीच में कितना एंगल है? जब मैं यहाँ से ऐसा अगर एंटी क्लॉकवाइज पे मेजर करूँ तो ये एंगल क्या होगा बच्चों? 90 डिग्री होगा. अगर मैं इसे रेडियन पे लिखूं तो ये आपका क्या हो जाएगा? π/2 रेडियन. चीजें समझने में क्या बोल रहा हूँ? सिमिलरली पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये जो आपका नेगेटिव एक्सिस यानी कि ये वाला वैल्यू, ठीक है, ये एंगल क्या होगा बच्चों? 180 डिग्री.
और वी कैन से फाई। सिमिलर ये एंगल क्या होगा बच्चों 270 डिग्री और 270 को मैं लिख ले रहा हूँ 3π/2। ठीक है, सिमिलर जब मैं कंप्लीट रिवोल्यूशन ले लूंगा पूरा यहाँ से यहाँ तक रोटेट करूंगा, देन ये जो एंगल आएगा ये आपका क्या आएगा बच्चों 2π। ठीक है, और ये 360 और वी कैन से 2π। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब देखना बच्चों, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये सर्कल के ऊपर, ठीक है, ये सर्कल के ऊपर किसी भी एक जगह पे, यानी कि सर्कल के सरफेस पे मैं किसी भी एक जगह पे एक पॉइंट ले रहा हूँ, मान लो P। ठीक है, एक पॉइंट ले रहा हूँ P, जो कि P होगा जब मैं O एंड P को ऐड करूंगा। देखिए क्या होगा बच्चों, रेडियस होगा सर्कल का, लेकिन सर्कल का रेडियस क्या दिया है बच्चों 1 दिया है। अब समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखो बच्चों, जो P पॉइंट, ध्यान से सुना, जो P पॉइंट मुझे बोला P पॉइंट है कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, मैं यहाँ तक पॉइंट ले लेना P, लेकिन P पॉइंट है कोऑर्डिनेट में कैसे फाइंड करेंगे। P पॉइंट है कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, मान लो मतलब इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा एंड यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। ठीक है, सपोज मान लो मैं इसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सपोज मैं OM को स्मॉल a बोल रहा हूँ एंड PM को सपोज B बोल रहा हूँ। ध्यान से सुना मैं क्या बोल रहा हूँ, इसे मैं क्या बोल रहा हूँ A बोल रहा हूँ, इसे क्या बोल रहा हूँ B बोल रहा हूँ। चीजों समझ में क्या बोल रहा हूँ। देन ये जो P पॉइंट है कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों A, B होगा। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये तो x कोऑर्डिनेट या आपका y कोऑर्डिनेट है ना, सो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा A, B। यहाँ तो समझ गए, ध्यान से सुना बच्चों। आपका एक टर्म हुआ था कि पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट क्या कहलाता है बच्चों, मान लो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, ध्यान से सुना, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे किसी भी एक सर्कल है, मैं इसमें किसी भी एक सर्कल बोल रहा हूँ, मैं यूनिट सर्कल नहीं बोल रहा हूँ, ये दोनों में कंफ्यूज हुआ था। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट से आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम पे किसी भी एक सर्कल है, मान लो ये सर्कल का रेडियस r। ठीक है, मान लो सर्कल का रेडियस r, और यहाँ में किसी भी एक पॉइंट ले लिया सपोज P, जब मैं यहाँ से ये ऐड कर लिया तो ये क्या आएगा बच्चों, ये भी आपका r होगा। ठीक है, जो भी r होगा, सपोज मैं यहाँ ऐसे ऐड कर लिया, ये मान लो आपका m, सपोज मैं इसे a से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसे b से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये जो एंगल को ना, मान लो मैं ये एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो ये एंगल को मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब देखो बच्चों, इसमें जो आपका ट्रायंगल OMP, ये क्या है बच्चों, एक राइट एंगल ट्रायंगल। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ध्यान से सुना, जब एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, देन ये एंगल का cos वैल्यू क्या होगा, ये एंगल का cos वैल्यू यानी कि cos थीटा, इसमें cos थीटा क्या होगा बच्चों, cos थीटा आपका क्या होता है, cos थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, सो इसमें cos थीटा क्या होगा, मैं इसे थोड़ा नीचे लिख लेता हूं। ठीक है, सो इसमें आपका cos थीटा क्या होगा बच्चों, cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसमें बेस क्या है a, हाइपोटेनस क्या है r, यानी कि cos थीटा क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका a अपॉन r। जो समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं। सिमिलरली इसका sin वैल्यू, यानी कि sin थीटा क्या होगा बच्चों, sin थीटा आपका क्या होता है, और sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसमें परपेंडिकुलर क्या है बच्चों p, सो p अपॉन r, तो p यानी कि इसमें आपका b, सो ये क्या हो जाएगा b अपॉन r। चीजें समझ रहे हो। अब देखो cos थीटा इक्वल क्या हो रहा है, cos थीटा इक्वल हो रहा है आपका a by r, देन इसमें a इक्वल क्या होगा बच्चों, a इक्वल ये हो जाएगा आपका r cos थीटा। चीजें समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं। सिमिलरली इसमें b इक्वल क्या होगा बच्चों, इसमें आपका b इक्वल हो जाएगा r sin थीटा। ठीक है ना, a इक्वल क्या होगा बच्चों r cos थीटा, b इक्वल क्या हुआ r sin थीटा। यानी कि इसमें जो आपका p था, ये p पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था, अगर मैं a एंड b से रिप्रेजेंट करूं तो यानी कि आपका a, ये b था, तो इसमें p पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था बच्चों, a, b था, लेकिन आपको a इक्वल क्या मिल गया r cos थीटा, b इक्वल क्या मिल गया r sin थीटा। देन ये जो पॉइंट का, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, ये आपका होगा r cos थीटा, r sin थीटा। कहने का मतलब ये है कि आपके पास किसी भी एक सर्कल है जो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर है, देन वो सर्कल पे कहीं भी आप एक पॉइंट ले लेना, कहीं भी सर्कल के सरफेस पे कहीं भी एक पॉइंट ले लेना, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा r cos थीटा, r sin थीटा। इसे हम पोलर कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। चीजें समझ रहे बच्चा मैं क्या बोल रहा हूँ। सपोज मान लो आपने यहाँ एक पॉइंट ले लिया P, जब यहाँ एक पॉइंट P होगा, देन ये आपका एंगल हो जाएगा थीटा, एंड ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी क्या होगा r cos थीटा, r sin थीटा। इसमें थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगा क्योंकि इसमें थीटा ये था, लेकिन अभी आपका मेजरमेंट ये हो गया। सपोज मान लो आपने पॉइंट P यहाँ ली, जब यहाँ लेंगे तो ये आपका बन जाएगा थीटा।
सिमिलरली आप पॉइंट पी यहाँ लिए, यहाँ लेने से ये बन जाएगा आपका थीटा। चीजें समझ रहे हैं क्या पढ़ रहा हूँ? सो कहने का मतलब ये है किसी भी एक सर्कल है, वो सर्कल के ऊपर आप कहीं भी पॉइंट लो, जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या आएगा बच्चों? r cos थीटा, r sin थीटा। इसे हम क्या बोलते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है। सो प्लीज ये वीडियो पॉज करके ये सारी चीज लिख लेना, ये हमें इसे यहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। सो अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन पे ये जो आपका डायग्राम था, ये डायग्राम पे पी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है बच्चों? a, b। जब ये a, b होगा, ये जो p का ये भी एक सर्कल के ऊपर है, जब ये एक सर्कल के ऊपर होगा देन इसमें ये जो p पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों? ये आपका हो जाएगा r cos थीटा, r sin थीटा। चीजें समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? ये आपका हो जाएगा r cos थीटा, r sin थीटा। लेकिन इसमें r इक्वल क्या है? 1, क्योंकि हमें यहाँ एक यूनिट सर्कल ले रहे हैं, यानी कि एक सर्कल ले रहे हैं जिसका रेडियस 1 यूनिट। चीजें समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? जिसका रेडियस 1 यूनिट। जब ये 1 हो जाएगा तो ये आपका क्या बन जाएगा? cos थीटा, sin थीटा। चीजें समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? सो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? cos थीटा, sin थीटा, ठीक है। अब देखना, अच्छा थीटा क्या है बच्चों? ये जो एंगल आपका थीटा, इसे मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। ये पॉजिटिव एंगल है, ठीक है बच्चों, ये पॉजिटिव एंगल है, ये आपका थीटा। अब देखो बच्चों, ये क्या है आपका? वो एंड पी, ट्रायंगल वो एंड पी। ये क्या है बच्चों? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल वो एंड पी क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें ये क्या है आपका? वो एम इक्वल टू क्या है? ए इक्वल क्या है आपका? cos थीटा, क्योंकि आपका a, b था ना, ठीक है। सो वो एम इक्वल क्या है बच्चों? a एंड वो बी इक्वल टू बी इक्वल क्या है बच्चों? sin थीटा। अब देखो बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल वो एंड पी पे, वो एंड पी पे ये क्या है? हाइपोटेनस, ये बेस एंड ये क्या है? परपेंडिकुलर। आपका एक फॉर्मूला था भाई आपका पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रहा था बच्चों? कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर। यानी कि आपका फॉर्मूला क्या होता था बच्चों? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये होता था या नहीं? चीजें समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल क्या होगा? ये ट्रायंगल वो एंड पी पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल क्या होगा बच्चों? 1 का स्क्वायर होगा, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल ये बन जाएगा आपका 1 का स्क्वायर। लेकिन इसमें a इक्वल क्या है बच्चों? a इक्वल टू cos थीटा, b इक्वल क्या है? sin थीटा। देन a स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों? cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर इक्वल क्या होगा? sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर इक्वल क्या होगा? 1। यहां आपको मिल गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चीजें समझ रहे हैं क्या पढ़ो? एक्चुअली इसी वे में ये फॉर्मूला आपका डेराइव हुआ है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आपको क्या करना है बच्चों? इसे स्टार एंगल या मान लो इक्वेशन नंबर 1 दे देना है, ठीक है। सो ये रहा आपका एक इक्वेशन, और ये जो इक्वेशन और ये एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप मतलब आपका क्लास 11th एंड 12th यानी थ्रू आउट द करियर आगे बहुत इसका यूज होने वाला है, ठीक है। आप बस ये याद रखना है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इसका अगर किसी ने अगर आपको डेरिवेटिव इसका डेरिवेशन पूछ रहे हैं तो इसी वे में आप इसे डिराइव कर सकते हो। चीजें समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। सो देखो बस आपको यहाँ एक फॉर्मूला मिल गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपका एक फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला। और दो फॉर्मूला है, ठीक है, जो आप इसे यूज करके हम फॉर्मूला फाइंड करेंगे। अब देखो बच्चों, अब मैंने क्या किया, ये दोनों साइड, ठीक है, दोनों साइड पे मैं क्या किया? cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लिया। दोनों साइड से मैं cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लूंगा, यानी कि मैंने क्या किया बच्चों? ये जो आपका था पूरा, ठीक है, सो ये पूरे के साथ मैंने क्या कर लिया? cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ भी क्या किया बच्चों? मैं cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया। जब cos स्क्वायर थीटा डिवाइड कर, ये क्या बन जाएगा बच्चों? cos स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाय cos स्क्वायर थीटा। 1 बाय cos क्या होता था बच्चों? sec होता था, यानी कि आपका cos एंड sec क्या है? रेसिप्रोकल। सो 1 बाय cos क्या होता था? sec होता था। 1 बाय cos स्क्वायर क्या होगा? sec स्क्वायर होगा। तो ये आपका बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर मैं क्या करूंगा, मान लो ये tan स्क्वायर थीटा को मैं राइट साइड ले लूंगा, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा। ये जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा बच्चों? 1। चीजों समझ लो, ये रहा आपका सेकंड फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। ये रहा आपका सेकंड फार्मूला। सेकंड फार्मूला क्या बोल रहा है बच्चों? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चीजों समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? सो ये दो फार्मूला आपको याद रखना है। सो ये फार्मूला आपका क्या था? ये फार्मूला था आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां आपको और एक फार्मूला मिल गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
चीजों समझ रहे हो। सो ये मैंने मुझे कैसे मिला कि दोनों साइड में cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, चीजों समझ रहे हो। सो ये रहा आपका फॉर्मूला नंबर 2 और एक फॉर्मूला है यह डिराइव कर लेते हैं। अभी मैं क्या करूंगा बच्चों, ये दोनों साइड ध्यान से चलिए, दोनों साइड में sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा, ठीक है। दोनों साइड में sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा। जब sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा, cos बाय sin क्या होता है cot, सो cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा, यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा बच्चों 1 बाय sin स्क्वायर थीटा। 1 बाय sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 बाय sin होता है cosec, सिमिलर 1 बाय sin स्क्वायर क्या होगा cosec cot थीटा। सो ये आपका बन जाएगा cosec cot थीटा, ये समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, ये cos स्क्वायर थीटा को राइट साइड ले लूंगा, देन ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा cosec cot थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, चीजें समझ रहे हो। ये रहा आपका फॉर्मूला नंबर 3, ये रहा आपका फॉर्मूला नंबर 3। सो आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे। ये तीन फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 एंड फॉर्मूला नंबर 3। ये क्या बोल रहा है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलो समझ में क्या बोल रहा हूं, ठीक है। सो प्लीज ये वीडियो पॉज करके ये तीन फॉर्मूला आप लिख लेना इसी टाइम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान है बच्चों, ठीक है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना है और वीडियो को पॉज नहीं करना, सॉरी वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। जब आप मतलब वीडियो को स्किप करोगे या फॉरवर्ड करोगे तो कुछ समझ नहीं पाओगे, ठीक है। सो आपको पूरा डिटेल्स मैं समझा दूंगा ऐसे कुछ, ठीक है। चलो ये था, अभी आगे बढ़ते हैं। यानी कि अभी हम देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल फाइंड कर गया या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू फाइंड कर गया। ध्यान से सुना बच्चों, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट पे ध्यान से सुना मैं क्या हो रहा है, ये पॉइंट पे आपका एंगल क्या हो रहा है, ये पॉइंट मतलब ये जो आपका वो है वो एक्स या वो ए के साथ वो खुद के साथ कितना एंगल बना रहा है बच्चों 0 डिग्री, और वी कैन से 0 रेडियन। जो 0 रेडियन होगा देन ये पॉइंट का ये ए पॉइंट पे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, मैंने क्या कहा था कि सर्कल के ऊपर आप कहीं भी एक पॉइंट लो, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा बच्चों r cos थीटा r sin थीटा होगा। लेकिन इसमें ये जो सर्कल पे रेडियस क्या है 1। सो कहने का मतलब ये सर्कल पे आप कहीं भी एक पॉइंट लो, ठीक है, सर्कल के ऊपर कहीं भी एक पॉइंट लो, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा बच्चों cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा। चीजों समझने में क्या बोल रहा हूं। अब देखो बच्चों, ये जो ए पॉइंट पे आपका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये आपका बन जाएगा cos 0 sin 0, क्योंकि इसमें आपका एंगल क्या है 0 और वी कैन से 0 रेडियन। चीजों समझने में क्या बोल रहा हूं। ये आपका क्या होगा बच्चों cos 0 sin 0, लेकिन ये वैल्यू आपका क्या बोल रहा है 1 0। चीजों समझने में क्या बोल रहा हूं 1 0। कहने का मतलब ये है कि cos 0 रेडियन इक्वल क्या होगा 1, sin 0 इक्वल क्या होगा 0, जो कि आप ऑलरेडी क्लास 10 में ये सारी चीज पढ़े थे। आप याद रखे थे कि sin 0 का वैल्यू 0 होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है। इसी वैल्यू आप प्रूव भी कर सकते हो। चीजें समझने में क्या बोल रहा हूं, ठीक है। सो ए पॉइंट क्या होगा बच्चों cos 0 sin 0। सिमिलर जो बी पॉइंट, ये बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा देखो बच्चों, इसमें आपका एंगल क्या हो रहा है, ये एंगल आपका क्या हो रहा है π/2 और 90 डिग्री। जब ये π/2 होगा यानी कि ये जो आपका ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा cos π/2 sin π/2, ठीक है, cos π/2 sin π/2 और कैसे cos 90 sin 90। सो cos π/2 का वैल्यू क्या है बच्चों 0, sin π/2 का वैल्यू क्या है 1। ये चीज पे आप याद रखे थे कि sin π/2 यानी कि 90, sin 90 क्या होगा 1, cos 90 क्या होगा 0। चीजों समझने में क्या बोल रहा हूं। सिमिलरली जो आपका जब आप सी पॉइंट लोगे, सी पॉइंट लेने से सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऐसे इसमें आपका एंगल क्या है बच्चों पाई 180, ये आपका 180 डिग्री हो रहा है, यहाँ पर पाई हो रहा है। देन ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, ये आपका बन जाएगा cos पाई sin पाई, ठीक है। और वी कैन से cos 180 का वैल्यू क्या होगा -1, sin 180 क्या होगा 0। सिमिलरली जब मैं डी पॉइंट लूंगा यानी कि ये वाला वैल्यू, ये आपका क्या है 270 डिग्री और वी कैन से 3π/2। सो ये आपका बन जाएगा बच्चों cos 3π/2, ठीक है, sin 3π/2, ठीक है बच्चों। सो इसमें आपका cos 3/2 यानी कि cos 270 डिग्री क्या होगा बच्चों 0 होगा, sin 270 डिग्री क्या होगा -1। आप इसे डिग्री पे जब लोगे 270 डिग्री हो जाएगा, जब आप रेडियन पे लोगे यहाँ पर क्या होगा 3π/2। चीज समझ में क्या बोल रहा हूँ। सिमिलरली जब मैं ये लूंगा यानी कि कंप्लीट रिवॉल्यूशन जब ले लूंगा, जब मैं इसे कंप्लीट रिवॉल्यूशन ले लूंगा
देन इसका आपका एंगल क्या हो जाएगा 360 डिग्री और वी कैन से 2 पाई क्या हो जाएगा 2 पाई। देन ये आपका क्या बन जाएगा cos 2 पाई sin 2 पाई। ठीक है, और 2 पाई इक्वल क्या होता है, उससे 0 ही होता है क्योंकि आपका कंप्लीट रिवोल्यूशन ले लेना वो इससे हम 0 डिग्री बोलेंगे और 360 डिग्री बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया यहाँ से यहाँ तक दिया। ठीक है, और जब यहाँ से यहाँ तक जाओगे वो क्या होगा, वो बस वही लाइन आपको मिलेगा ना, ये आपका 0 भी कहलाएगा और 360 डिग्री भी कहलाएगा, 2 पाई भी कहलाएगा जब आप रेडियन पे लोगे। ठीक है, सो cos 2 पाई इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा, sin 2 पाई इक्वल क्या हो जाएगा 0, यानी कि 0 डिग्री पे और 0 रेडियन पे 0 रेडियन 2 पाई सेम होता है। सो cos 0 cos 2 पाई सेम होगा, sin 0 sin 2 पाई सेम ही होगा। चीजें समझ के मैं क्या पढ़ रहा हूँ। ठीक है, सो देखो बच्चों यहाँ हमें एंगल मिल गया 0 रेडियन का, π/2 का, पाई का, 3π/2 एंड 2 पाई का। और भी कुछ वैल्यू है जैसे कि मान लो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, वो सारे वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करेंगे वो सारी चीज को एक शॉर्टकट ट्रिक बोल दूंगा कैसे वो सारी चीज आप याद रखोगे। ठीक है, सो उससे पहले और एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, ध्यान से देखना बच्चों। इसमें sin 0 ध्यान से सुनो, ये आपका क्या है x एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। और देखो बच्चों x एक्सिस पे ये क्या आपका sin 0, sin का बात मैं बोल रहा हूँ, ये क्या है आपका sin 0, इसमें क्या है आपका sin पाई। अब मुझे बोलो sin 0 का वैल्यू क्या हो रहा है 0 हो रहा है, sin पाई का वैल्यू क्या हो रहा है 0 हो रहा है। कहने का मतलब ये है, ध्यान से सुनना, x एक्सिस पे, ठीक है, x एक्सिस पे sin का वैल्यू क्या हो रहा है, x एक्सिस पे sin का वैल्यू हो रहा है 0, sin का वैल्यू क्या हो रहा है 0। कहने का मतलब ये है कि हमेशा ये क्या होगा बच्चों sin थीटा इक्वल टू x एक्सिस पे क्या होगा 0 होगा, x एक्सिस पे sin थीटा इक्वल टू 0 होगा। अभी बात रहा कि सर sin जो आपने जो sin थीटा बोला x एक्सिस पे क्या क्या एंगल बन सकता है, x एक्सिस पे एंगल क्या क्या बन सकता है 0 डिग्री बन सकता है, पाई बन सकता है, एंड आपने पूरा रोटेट कर लिया 2 पाई भी बन सकता है यानी कि sin 2 पाई। एंड सपोज मान लो आपने एक पूरा रोटेट किए, देन उसके बाद यहां तक आए, यानी कि ऐसे आपने क्या किया पूरा ऐसे वहां रोटेट किए, उसके बाद यहां तक आए। ठीक है, जब आगे इसका मतलब क्या है बच्चों, ये आपका क्या है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन ले लिए 2 पाई, देन फिर से आए ये पाई। सो 2 पाई प्लस पाई क्या है 3 पाई। सो 3 पाई पे भी यहां भी आपका cos sin का वैल्यू क्या होगा 0। चीजें समझ में क्या बोल रहा हूं, जब आप 2 रिवॉल्यूशन ले लेंगे यानी कि ये एक रिवॉल्यूशन क्या है 2 पाई और एक रिवॉल्यूशन लेने से क्या होगा 2 पाई 4 पाई भी मींस आपने आप यहां आ गए, जब यहां आ गए ये क्या आपका 4 पाई हो रहा है, तो इसमें sin का वैल्यू क्या होगा बच्चों 0। कहने का मतलब ये है कि sin 0 पे sin पाई, sin 2 पाई, sin 3 पाई, sin 4 पाई, sin 5 पाई, sin 6 पाई, ये हर चीज पे sin का वैल्यू हमेशा क्या आएगा बच्चों 0 आएगा। चीजों समझ रहे हो या नहीं। और वी कैन से x एक्सिस पे sin का वैल्यू हमेशा क्या होता है बच्चों 0 होता है। अगर मैं इन जनरल लिखूं sin थीटा इक्वल टू 0 होगा, cos ऑफ थीटा इक्वल टू n पाई, मैं इसे इन जनरल फॉर्म पे लिख लिया। sin थीटा इक्वल क्या होगा बच्चों 0 होगा, इंप्लाइज थीटा इक्वल क्या होगा n पाई। और ये आपका n क्या है n है इंटीजर, यानी कि ये पॉजिटिव के लिए भी होगा नेगेटिव के लिए होगा। मान लो sin माइनस पाई, sin माइनस 2 पाई, sin माइनस 3 पाई, sin माइनस 4 पाई, ये चीज पे भी इसका वैल्यू क्या होगा बच्चों 0 होगा। चीजों को समझे या नहीं। ठीक है, सो sin थीटा इक्वल क्या होगा बच्चों 0 होगा कब, जब थीटा इक्वल टू n पाई, वेयर n इज एन इंटीजर। ठीक है, सो ये रहा आपका x एक्सिस का बात। ठीक है, सो अब देखते हैं y एक्सिस। देखो बच्चों y एक्सिस पे ध्यान से सुनना, y एक्सिस पे यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, और ये जो 0 किसके लिए बच्चों cos के लिए, ये भी क्या है ये भी किसके लिए cos के लिए। अब देखो बच्चों कहने का मतलब ये है कि y एक्सिस पे cos का वैल्यू क्या होगा बच्चों 0 होगा। चीजें समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, y एक्सिस पे cos का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। एंड ये जो y एक्सिस पे एंगल क्या क्या बन रहा है, ध्यान से सुनो बच्चों, इसमें आपका एंगल क्या बन रहा है π/2 और क्या बन रहा है 3π/2 यानी कि 90 डिग्री। जो पॉजिटिव एक्सिस से जब आप ये एंगल लोगे, ये आपका क्या होगा 90 डिग्री। पॉजिटिव एक्सिस से जब आप ये एंगल लोगे, ये एंगल क्या है 270 डिग्री और वैसे से 3π/2। चीजें समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं। सो अब देखो बच्चों cos π/2 यानी कि cos 90 डिग्री वैल्यू क्या हो रहा है 0 हो रहा है, cos 3π/2 और cos 270 डिग्री वैल्यू क्या हो रहा है 0 हो रहा है। सिमिलरली जब यहां से आप एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन ले लोगे, उसके बाद यहां तक जाओगे, फिर से आपका क्या होगा 0 होगा। कहने का मतलब ये है कि अभी क्या हो रहा है बच्चों
इसमें क्या होगा, जब आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे ये आपका क्या होगा π/2। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, cos 0 हो रहा है। जब यहाँ से आप यहाँ तक जाओगे ये आपका क्या हो रहा है 3π/2। इसमें भी क्या हो रहा है 0 हो रहा है। आपने अभी क्या है कि यहाँ से यहाँ तक आए, उसके बाद फिर से यहाँ से गए। इसका मतलब कि ये क्या है आपका, ये आपका क्या है पूरा चलिए आपका ये पूरा क्या है 2π + π/2। समझ में क्या बोल रहा हूँ। तो ये चीज ये भी आपका क्या होगा 0 होगा, क्योंकि आपने y एक्सिस को आगे सिमिलरली यहाँ तक जाओगे, जब आप एक कॉम्प्लेक्स रिवोल्यूशन ले लिए उसके बाद फिर से यहाँ से यहाँ तक आए, ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका क्या होगा बच्चों, ये भी 0 होगा। समझ रहे हो, यानी cos वैल्यू इसमें भी क्या होगा 0। सिमिलर आपने अभी क्या किया, दो कॉम्प्लेक्स रिवोल्यूशन ले लिए उसके बाद यहाँ आए, ये भी 0 होगा। सिमिलर आपने क्या किया, ये दो कॉम्प्लेक्स रिवोल्यूशन के बाद यहाँ आए, ये भी क्या होगा 0 होगा। कहने का मतलब ये है कि ये पहला आपका क्या था π/2 था, π/2 था, ठीक है। सो π/2 में आपने क्या किया, ध्यान से सुना, π/2 में 0 हो रहा है, यानी कि इसमें 0 हो रहा है, इसमें 0 हो रहा है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है बच्चों, 180 डिग्री का डिफरेंस, यानी कि पाई का डिफरेंस। ध्यान से सुना, पाई का डिफरेंस। कहने का मतलब ये है π/2 में क्या हो रहा है 0 हो रहा है, 3π/2 में क्या हो रहा है 0 हो रहा है। ये 3/2 कैसे हुआ बच्चों, π/2 + π, π/2 + π। जब इसके में π/2 के साथ जो मैं पाई ऐड करूंगा क्या आएगा 3π/2, तो अभी क्या हो रहा है बच्चों 0 हो रहा है। इसके साथ जब मैं फिर से पाई ऐड करूं यहाँ पर क्या बन जाएगा 7π/2, तो 7π/2 में क्या होगा 0 होगा। इसके साथ जो मैं 2π ऐड करूं, जो π/2 के साथ जो मैं 2π ऐड करूं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर बन जाएगा 5π/2, तो अभी आपका क्या होगा 0 होगा। कहने का मतलब ये है कि cos हमेशा π/2 में 0 होगा, 3π/2 में 0 होगा, 5π/2 में 0 होगा, 7π/2 में 0 होगा, 9π/2 में 0 होगा, 11π/2 में 0 होगा। चीजों को समझ रहे हो या नहीं, हाँ या नहीं। सो हमें ये मिल गया कि जो cos है ना ये हमेशा π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2, 13π/2, ये सारे वैल्यू पे cos हमेशा क्या होता है बच्चों 0 होता है। एंड मुझे बोलो ये आपका 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सब क्या है ऑड नंबर। चीजों समझने में क्या बोल रहा है, यानी कि एक ऑड नंबर टाइम्स π/2 जब होगा cos का वैल्यू तब क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। चीजों समझ रहे हो, क्या मैं लिख सकता हूं cos θ = 0, cos θ = 0 implies θ = odd multiple of π/2 where n is an integer। ध्यान से सुना, क्या मैं लिख सकता हूँ cos θ = 0, so it's 0 है, cos θ = 0 implies θ = odd multiple of π/2। 2n + 1 क्या है odd, n है क्या इंटीजर, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करूंगा, जब मैं 1 ऐड करूंगा ये हमेशा क्या कहलाएगा बच्चों odd कहलाएगा, क्योंकि 2n का एक हमेशा इवन + 1 हमेशा क्या होता है odd होता है। सो इन जनरल में लिखो θ = क्या होगा 2n + 1 π/2। ये जो 2n + 1 क्या है बच्चों, ये क्या है आपका odd, और हम इसे कैसे पढ़ेंगे θ = odd multiple of π/2। चीजों को समझ रहे हो या नहीं, θ क्या होगा बच्चों odd multiple of π/2। सो हमें ये मिल गया कि cos θ हमेशा 0 होगा कब, जब θ = odd multiple of π/2 होगा, और वी कैन से θ = 2n + 1 of π/2 होगा, अगर n क्या है इंटीजर। चीजों समझ में क्या बोल रहा हूं, वेरी गुड। अब देखो बच्चों cos θ sin θ = क्या होगा आपका 0 होगा कब, जब θ = nπ, यानी कि आपका वैल्यू sin 0 पे क्या होगा 0, यानी कि 0π, sin 1π, sin 2π, sin 3π, sin 4π, sin 5π, ये हर चीज पे। और वी कैन राइट sin -π, sin -2π, sin -3π। इस केस में हमेशा क्या आएगा बच्चों 0 आएगा। सिमिलरली cos π/2, cos 3π/2, cos 5π/2, cos 7π/2 और cos -π/2, cos -3π/2, -5π/2, ये सारे चीज पे cos का वैल्यू क्या आएगा बच्चों 0 आएगा, क्योंकि और मल्टीपल ऑफ π/2 पे π/2, ध्यान से सुना बच्चों, और मल्टीपल ऑफ π/2 पे cos क्या होता है 0 होता है। चीजें समझने में क्या बोल रहा हूं, बस ये चीज मैं आपको बोलने वाला था, ठीक है। सो आपको दो चीज इसमें मिल गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। इसको ये साइन को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि x एक्सिस पे sin थीटा क्या होगा बच्चों 0 होगा कब, जब थीटा इक्वल टू क्या होगा nπ where n is an integer, ठीक है। और cos को मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ये क्या बोल रहा है कि cos थीटा इक्वल टू 0 होगा कब, जब थीटा इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2।
चीजों को समझ रहे हो या नहीं, ठीक है। थीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चों, और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होगा, ठीक है। सो बहुत ही आसान बच्चों, सो प्लीज ये वीडियो पॉज करके ये लिख लेना, ठीक है, मेरे यहाँ कर दिया, ठीक है। सो अब देखो बच्चों हमें क्या मिल गया कि sin थीटा इक्वल टू 0 होता है कब, जब n पाई होगा, एंड cos थीटा इक्वल टू 0 होगा कब, जब थीटा और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुना बच्चों, हमें क्या क्या एंगल मिला, 0 डिग्री पे या 0 रेडियन पे हमें वैल्यू मिल गया, एंड पाई बाय 2 पे मिला, 3 पाई पे मिला, 3 पाई बाय 2 पे मिला, एंड 2 पाई पे मिला। अभी हम क्या करेंगे बच्चों, एक टेबल के फॉर्म पे सारे ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू को लिख देंगे, लेकिन एक शॉर्टकट ट्रिक पे। मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बोलूंगा, जैसे कि वो ट्रिक के हिसाब से आप इसे आसानी से और बहुत ही आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। तो देखो बच्चों ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ ऐसे एक टेबल ले लिया, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, मैं यहाँ टेबल बना लिया, ठीक है। सो अभी देखो बच्चों, ये मैं यहाँ मैं रेडियन पे लिखा और यहाँ मैं डिग्री पे लिखा, ठीक है। ये सारे वैल्यू आपको याद रह जाएगा एक ट्रिक पे, ठीक है। बस आपको ट्रिक देखना है, ट्रिक के बाद आपको ये आपको रखना नहीं, ये ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा, ठीक है। सो देखो बच्चों, यहाँ एंगल डिग्री पे लिखा, मैं यहाँ रेडियन पे लिखा हूँ। 0 डिग्री या आपका 30 डिग्री या आपका 45 डिग्री जो कि पाई बाय 4 होता है, 60 डिग्री सिग्नल, ऊपर में डिग्री लिखा, नीचे क्या लिखा बच्चों, रेडियन पे लिखा, ठीक है। देखो ट्रिक क्या है बच्चों, पहले आपको क्या करना है, यहाँ लिख लेना है 0 1 2 3 4, और समझे। उसके बाद क्या करना है, ये सारे वैल्यू का, ठीक है, ये सारे वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है, यानी कि इसका सब का स्क्वायर रूट, ठीक है। जब स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या होगा बच्चों, 0 होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होगा, 1। रूट 2 एज इट रहेगा, रूट 3 एज इट रहेगा, रूट 4 क्या होता है बच्चों, 2 होता है, आप समझे। उसके बाद आपको क्या करना है, हर जगह पे 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 0/2, 0/2 क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ये आपका 1/2 एज इट रहेगा, मैं यहाँ अच्छे से लिख लेता हूँ 1/2। रूट 2/2 ये क्या होता है बच्चों, रूट 2/2, यानी कि ये आपका होता है रूट 2/1, 2 को क्या मैं लिख सकता हूँ ना, रूट 2 × रूट 2, एक रूट कैंसिल, ये आपका बन जाएगा 1/√2, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका बन जाएगा 1/√2, चीज़ समझने में क्या बोल रहा हूँ, ये बन जाएगा आपका 1/√2, एंड ये रूट 3/2 ऐसे रहेगा, 2/2 क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा 1, आप समझ गए। सो बेसिकली आपके पास ये 5 वैल्यू को याद रखना है, ठीक है, मतलब इसी लेवल फाइंड करना है। अगर फाइंड करने का अगर नहीं आता, आप भूल गए, तो बस आपको इसी ये 5 वैल्यू आपको याद रखना है। ये 5 वैल्यू याद रखें, इसे यूज करके हम पूरा टेबल को एक्सपांड कर सकते हैं, पूरा टेबल का फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, अभी क्या करना है बच्चों, ये 1, ठीक है। 1 से जब आप आगे जाएंगे, आपको क्या करना है, ये सारे वैल्यू को आप रिवर्स ऑर्डर पे लिखना है। चीज़ समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि यहाँ ना ये आपका की पॉइंट, ध्यान से सुनिए, ये आपका की पॉइंट। यहाँ से जब आप आगे जाओगे, ठीक है, जब आप आगे जाओगे, ये जितने भी वैल्यू है ना, इसको आपको रिवर्स वे पे लिखना है, रिवर्स वे पे, यानी कि ये 1 तो ये चेंज नहीं होने वाला, ये तो आपका रहेगा, ठीक है। 1 के बाद ये क्या है, √3/2, तो ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा √3/2, चलो समझे। सिमिलर ये क्या है 1/√2, तो ये आपका बन जाएगा 1/√2। ये क्या है 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। ये क्या है बच्चों 0, ये हो जाएगा 0, चीजों को समझे या, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 0। उसके बाद आप क्या देखेंगे, 3π/2, ठीक है। सो ये 3π/2 के लिए बच्चों, तो इसको आप और एक आपको याद रखना है, ये आपका क्या होता है, ठीक है ना, ये आपका क्या होता है, जो इसका नेगेटिव होता है, ठीक है, ठीक है। तो अभी के लिए 3π/2 नहीं देखते हैं, ठीक है। सो क्योंकि ट्रिक के लिए 3π/2 को इनपुट करना सही नहीं रहेगा, आपका ट्रिक के लिए हम 2π तक पढ़ेंगे, ठीक है। ये 3π/2 हम और एक जगह पढ़ेंगे, जैसे कि किसी याद रहेगा, ठीक है। ट्रिक के लिए तो आप 3π/2 को नहीं लेंगे, यानी 27 को नहीं लेंगे, आप 2π तक लेंगे, ठीक है। चलो वेरी गुड। सो अब समझ में क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक हो गया। उसके बाद 2π क्या होगा बच्चों, 2π हमेशा 0 होता है। आपने हम ये तो हम यहाँ पढ़े थे ना, 2π जो आपका 360 डिग्री 0 के साथ इक्वल होता है, ठीक है। सो 2π क्या होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो भी वैल्यू आएगा इसके साथ इक्वल होगा, यानी कि ये 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। चीज़ समझने में क्या हो रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं 2/2 क्यों यहाँ निकल लिया, क्योंकि ट्री को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि ट्री के हिसाब से उसे पढ़ना डिफिकल्ट, इसलिए मैं यहाँ 2 आपका 270 डिग्री को बिठा लिया, ठीक है। चलो वेरी गुड, ये था बच्चों साइन का वैल्यू, आप समझ गए। उसके बाद आपको क्या जाना है, कॉस। कॉस क्या होगा, जब यहाँ से जाओगे, अभी जैसे यहाँ से आप रिवर्स ऑर्डर पे गए थे, यहाँ भी आपको यहाँ से रिवर्स ऑर्डर पे जाना है, यानी कि यहाँ से रिवर्स ऑर्डर पे जाना है, तो ये आपका यहाँ से जाना है, ठीक है, यहाँ से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा, ये जब 1 ये हो जाए, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3/2,
चीज़ों समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। सिमिलरली ये क्या होगा, इसका रिवर्स यानी कि 1/√2, ठीक है बच्चों। ये क्या होगा 1/2, देन ये क्या होगा 0। चीज़ों को समझे या नहीं, ठीक है बच्चों। सो देखो और कॉस मैंने क्या किया, बस यहाँ से रिवर्स ऑर्डर में गया, यहाँ से जब जाऊंगा ऐसे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ जाने से बाद सेम ट्रिक, यहाँ जैसा हम गए थे कि इसका रिवर्स, तो अभी क्या करना है, बस इसका रिवर्स ऑर्डर पे जाना है, ठीक है, इसका रिवर्स ऑर्डर पे जाना है। सो इसका रिवर्स ऑर्डर पे जाने में क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा 1/2, ये बन जाएगा 1/√2, ठीक है, ये बन जाएगा आपका √3/2, ये बन जाएगा आपका 1, एंड ये क्या होगा, ये कॉलम जो होगा ये वही होगा, ये भी आपका क्या बन जाएगा 1। चीजों को समझे या नहीं। इसके बाद और एक चीज आपको याद रखना है बच्चों, जब 90 से आगे जा रहे हो, ध्यान से सुना, जब आप 90 से आगे जा रहे हो, हम ये पढ़ते हैं ASTC, ठीक है, ASTC जो पढ़ते हैं ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में क्या होता है बच्चों, जो आपका थीटा, ठीक है ना, जब थीटा 0 से 90 के बीच में होगा हमेशा ये एंगल क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के लिए ये वैल्यू क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। लेकिन जब आप सेकंड क्वाड्रेंट जा रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट क्या है 90 से, ये क्वाड्रेंट क्या है बच्चों, 90 से जब 180 के बीच में आप रहेंगे, ठीक है, 90 से 180 के बीच में जब रहोगे उसमें क्या होता है बच्चों, ओनली साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे टर्म क्या होता है नेगेटिव होता है। चीजें समझ रहे हो। अब देखो बच्चों जब 90 से अब आगे जा रहे हैं, जब 90 से आगे जा रहे हैं यानी कि 120 135 150 ये सब क्या, ये तीन वैल्यू क्या है बच्चों, ये आपका सब क्या है, आपका 90 से ज्यादा है, ठीक है। जब आप 90 से इसे आगे जा रहे हो तो आपको क्या याद रखना है, ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ओनली सुनो बच्चों आपको ओनली आपका साइन एंड कॉसेक, ठीक है, साइन एंड कॉसेक पे वो पूरा वैल्यू पॉजिटिव होगा, क्योंकि ध्यान से सुनना, मैं 0 से पाई तक जा रहा हूं, ये तो आपका 2 ये तो सही है ना, 0 से पाई तक यानी कि आपका फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में मैं डील कर रहा हूं। जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड कॉसेक ही पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक है, यहां तो सब पॉजिटिव है ना। जो मैं 90 के बाद जो बात करूंगा ओनली साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होगा, यानी कि ये साइन एंड जब ये पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होगा कहां 90 के बाद, लेकिन वो सारी चीज 90 के बाद क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलो वेरी गुड। सो अभी आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ नेगेटिव साइन दे देना है, ये आपका हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा -1/√2 -√3/2, ये हो जाएगा आपका -1 एंड ये एज इट रहेगा। चीजों को समझ गए। चलो वेरी गुड। अब देखते हैं 10 क्या होता है बच्चों, साइन अपॉन कॉस, 10 क्या होता है साइन अपॉन कॉस, यानी कि 0/0 सॉरी 0/1, ये वैल्यू बाय ये वैल्यू, 0/1 क्या होगा बच्चों 0, क्योंकि 0 बाय एनीथिंग क्या होता है 0 होता है। अब ये क्या होगा 1/2/√3/2, 1/2/√3/2, 2 भी कैंसिल, ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों 1/√3, समझे या नहीं। 1/√2/1/√3 क्या हो जाएगा 1, √3/2/1/2, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये आपको क्या लीजिएगा बच्चों √3, 1/0 क्या होता है बच्चों नॉट डिफाइन होता है, ये कभी भी डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। और इसे आप ऐसे इन्फिनिटी भी लिख सकते हो, ठीक है, यानी किसी भी टर्म डिवाइडेड बाय 0 जब डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ इन्फिनिटी भी लिख सकते हो, मैं इसे ऐसे लिख लिया नॉट डिफाइन, ठीक है। इसके बाद आप ये सारी चीज भी ना ऐसे ही फाइंड कर सकते हो, साइन बाय कॉस फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो सेम से ट्रिक ऐसा अगर फाइंड नहीं करें बस आप क्या करें यहाँ से आपको रिवर्स जाना है। लेकिन इसमें चीज याद रखना है ये आपका क्या है 10 यानी कि आपका नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या है सेकंड क्वाड्रेंट का चीज, ठीक है। सो ये आपका क्या हो जाएगा √3 यानी कि √3 का नेगेटिव, तो ये बन जाएगा आपका -√3, समझे। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों -1, ये क्या हो जाएगा -1/√3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि -0 ऐसे कुछ नहीं होता ना 0 होता है। देन ये क्या होगा बच्चों 0 का, क्योंकि ये कॉलम हमेशा सेम रहेगा, इसे चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब देखते हैं कॉट। कॉट क्या होता है बच्चों साइन 10 का रेसिप्रोकल, कॉट क्या होता है 10 का रेसिप्रोकल, यानी कि ये जो आपका वैल्यू था ना बस इसका उल्टा ले लो, यानी कि आपका क्या था 0 था, ये क्या हो जाएगा 1/0, 1/0 क्या हो जाएगा बच्चों 1/0 नॉट डिफाइन होता है, ठीक है, मैं इसे लिख लेता हूं नॉट डिफाइन। ये आपका क्या है 1/1/√3, ये आपका क्या बन जाएगा √3, 1/1 क्या है बच्चों 1, ये आपका क्या बन जाएगा 1/√3। ये देखो 1/∞, क्या होता है बच्चों ये आपका 0 होता है। चीज़ों समझने में क्या हो रहा है कि जब डिनोमिनेटर में रह जाएगा ये, ठीक है, सो 1 तो ये बन जाएगा आपका 0, ठीक है। देन इसके बाद ये क्या होगा बच्चों ये बस इसका क्या है बस इसका ऑपोजिट, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या जाना है बस इसका रिवर्स ऑर्डर में जाना है, नहीं तो इसको भी आप रेसिप्रोकल कर सकते हो, ठीक है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा -1/√3 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों -1/1 यानी कि -1, ये आपका क्या हो जाएगा -√3
ठीक है। ये आपका 1/0 जो होता है ये आपका क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। एंड ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी आपका हो जाएगा नॉट डिफाइंड। चीजों को समझे या, ठीक है, बहुत ही आसान है, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो ये था आपका कॉट का वैल्यू। अब देखते हैं बच्चों सेक। सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल। सेक क्या होता है बच्चों, कॉस का रेसिप्रोकल, ठीक है। यानी कि आपका कॉस ये क्या था 1, ये क्या हो जाएगा 1/1 यानी कि 1। ये था √3/2, इसका उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा आपका 2/√3। चीजों को समझे या नहीं। ये आपका क्या हो जाएगा 1/√3 इसका ऑपोजिट यानी कि आपका बन जाएगा √2। ये आपका क्या हो जाएगा 2। 1/0 क्या होता है बच्चों, नॉट डिफाइंड, ठीक है। एंड ये क्या हो जाएगा -2, ठीक है। और इसे आप रिवर्स ऑर्डर पे जा सकते हो, ठीक है। ये आपका बन जाएगा -2। ये क्या हो जाएगा, आप जैसे भी जाओ आप रिवर्स ऑर्डर पे जा सकते हैं, नहीं तो इसका भी रेसिप्रोकल ले सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा, ठीक है। ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है क्योंकि कॉस है, ठीक है। सो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों -2/√3, ठीक है। देन इसके बाद ये क्या आ जाएगा बच्चों -1। देन ये वैल्यू क्या होगा, दोनों सेम होगा, ये 1 है तो ये भी क्या होगा 1। चीजों को समझे, ये था आपका सेक का। और देखते हैं कॉसेक। कॉसेक क्या होगा बच्चों, साइन का रेसिप्रोकल यानी कि 1/0, ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये आपका बन जाएगा 2, ये सॉरी ये क्या बन जाएगा बच्चों √2, ये हो जाएगा आपका 2/√3, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1 एंड ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 2/√3, ठीक है। आप इसे रिवर्स ऑर्डर में जा सकते हो, ठीक है। और ये आपका बन जाएगा √2, ओके। देन ये आपका बन जाएगा 2 और ये क्या है बच्चों 1/0, ठीक है। 1/0 जब देंगे तो ये आपका बन जाएगा नॉट डिफाइंड। एंड ये क्या था, ये जैसे हुआ था ये भी नॉट डिफाइंड हुआ था, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों नॉट डिफाइंड। चीजों को समझे या नहीं, ठीक है। सो बच्चों अगर किसी को यहाँ नहीं दिख रहा है, ठीक है, मैं तो जो भी लिख रहा हूँ बस मैं ये बोलते हुए लिख रहा हूँ, ठीक है। सो आपको मेरे वॉइस को सुन के भी आप ये लिख सकते हो, ठीक है। सो बच्चों ये था कि कुछ एंगल, ठीक है, ये सारे एंगल का वैल्यू लेंगे यानी कि इसका मतलब है कि ये वैल्यू बाकी सारे एंगल ऐसे कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि ये सारे जो एंगल्स है ना, अब ये सर बस इतने ही एंगल के, एंगल तो बहुत ही है ना, हम सारे एंगल नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें स्पेशली ये सारे एंगल को लेकर हम आगे बढ़ना है, ठीक है। और ये सारे एंगल को हम आगे यूज करेंगे, इसलिए मैं बस यही एंगल लिखा। आप बहुत सारे एंगल है, सारे एंगल का भी डिफरेंट वैल्यू भी आएगा, ठीक है। सो बच्चों आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो अभी हम आज क्या देखें बच्चों कि कैसे सारे एंगल फाइंड होगा। एंड हम देखें जो आपका जो फॉर्मूला था, 3 फॉर्मूला था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये था बच्चों पूरा डिटेल ही इसका एक्सप्लेनेशन था। आई होप आप लोग सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आपके दोस्त लोगों के साथ शेयर करो, जैसे कि वो लोगों को भी ये मदद मिलेगा, ठीक है बच्चों। सो इसके बाद जो है, ठीक है, सो इसके बाद है वैल्यूज ऑफ रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास पे करेंगे, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास पे करेंगे तब हम ये दो चीज हम यूज करेंगे, ठीक है। sin थीटा जो है इसको जो आपका है sin थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू n पाई एंड cos थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल टू r मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, यानी ये जो डायग्राम है ना, इसे हम यूज करके हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।